Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 8th lecture in this complete quantitative aptitude series. If you are preparing for any competitive exam, then this series is for you. As we regularly upload new videos, make sure to subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get all the notifications. Now let's start. आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप पे, साझेदारी पे। पिछले लेक्चर में हमने इसके सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। ऊपर इन्फो कार्ड में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप ऊपर क्लिक करके वहां से वीडियो डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, A and B started a business initially with the 50-100 and 60-600 respectively. If the total profit is this, then what is A's shares in profit? ठीक है, A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया। A ने 50-100 डाले, B ने 60-600। ठीक है, तो बिजनेस A और B ने स्टार्ट किया। जो कैपिटल है वो है हमारी 50-100 एंड 60-600। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी रेशो निकाल लेंगे, मिनिमम रेशो जो आएगी हमारी 51, 66, देन 17 एंड 22। तो ये हमारी कैपिटल की रेशो आ गई। ठीक है, अब हम कुछ और गिवन नहीं है, तो जिस रेशो में कैपिटल है उसी रेशो में हमारा प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है, तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या आएगी, 17:22। हम को गिवन क्या है, टोटल प्रॉफिट गिवन है, और टोटल प्रॉफिट है कितना, ये हमारा है 39 यूनिट्स। 39 यूनिट्स, तो हमारे 39 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमें गिवन है 2730, और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारी आ जाएगी 2730 अपॉन 39, ये हमारा आएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा क्या है, एज शेयर, ए का प्रॉफिट। ए का शेयर कितना है, 17 यूनिट, तो हमें 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जो आ जाएगा हमारा 70 इंटू 17। ठीक है, और ये हमारा आएगा 1190 रुपीज। ठीक है, और ये ऑप्शन है हमारा 1190 ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट गिवन है। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, जो कॉमन पार्ट है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, 185 एंड 225 ये हमारा काट के आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये हमारी रेशियो आ गई कैपिटल की। ठीक है, अब क्या है, बी शेयर इन द प्रॉफिट, बी का शेयर बता दिया प्रॉफिट में, देन व्हाट इज द टोटल, हमें टोटल लाभ निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारी यही होगी 37:45, और बी का प्रॉफिट मेरे को बता रखा है, बी का कितना है 45 यूनिट। ठीक है, तो यानी कि मेरे को 45 यूनिट की वैल्यू 9000 दे रखी है। 45 यूनिट कितना है, 9000। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो मेरे पास आ जाएगी 9000 अपॉन 45। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट अर्न्ड देम टुगेदर, उन्होंने इकट्ठा कितना प्रॉफिट कमाया। ये 37 यूनिट ए का, 45 बी का, तो टोटल कितना हो गया उनका जो उन्होंने कमाया है हमारा, वो हमारा आ जाएगा 82 यूनिट्स। तो हमें 82 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 200 इंटू 82, क्या आ जाएगा 16400, यानी कि हमारा बी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ए बी एंटर इनटू पार्टनरशिप, साझेदारी में एंटर हुए ए बी और सी। ए ने
इन्वेस्ट किए 16,000, ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट है ए बी की। ए ने इन्वेस्ट किए 16,000 फॉर 9 months, सिर्फ 9 महीने के लिए। बी इन्वेस्ट रुपीज 12,000, ठीक है, फॉर 6 months। सी भी है, सी इन्वेस्टेड रुपीज 8,000 फॉर 12 month, ठीक है। पहले हम कैपिटल की रेशो निकाल लें, ठीक है। कैपिटल की रेशो हमारी आएगी, पहले जीरोस काट देंगे, फिर ये 4 पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 4:3:2, ये मेरी कैपिटल की रेशो आ गई। अब टाइम देखते हैं, टाइम गिवन है, ए ने कितने 9 months के लिए, बी ने 6 months, 9 months, 6 months एंड 12। तो इसको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3:2:4 आ गई, ठीक है। ये दो रेशोज आ गई हमारी। फाइंड द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट, बी का शेयर निकालना है जब प्रॉफिट कितना हुआ उनको 26,000, ठीक है। पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी कैसे निकलेगी, कैपिटल इनटू टाइम, उनकी रेशोज को आपस में कंपाउंड करके, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12:3:6 एंड 4:8, ठीक है। अब ये फिर से डिवाइड कर दूंगा, मिनिमम कर लूंगा इसको, 6:3:4, तो प्रॉफिट इस रेशो में डिवाइड होगा इनके बीच में। ये टोटल कितना बन गया यूनिट्स, 6 4 10 3 13 यूनिट्स, ठीक है। अब 13 यूनिट्स किसके बराबर है, 26,000, तो 26,000 अपॉन 13 कर दूंगा, ये मेरे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझसे पूछा किसकी है, बी का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बी का शेयर आ जाएगा, ठीक है। उसको प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा, ये हमारा आ जाएगा ₹6,000, ठीक है, 6,000 रुपीज, यानी कि ये मेरा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। A and B, C started a business if the ratio of their period of investment, ठीक है। A, B और C, ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का मेरे को अभी पता नहीं है, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि उनका टाइम की रेशो दे रखी है 2:3:6, ठीक है। एंड देयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशो भी दे रखी है मेरे को 4:5:6, ठीक है। देन द रेशो ऑफ कैपिटल, कैपिटल की रेशो निकालनी है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, कैपिटल इनटू टाइम हमारा क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर मेरे को कैपिटल की रेशो निकालनी पड़ी तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपॉन टाइम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से कैपिटल, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग 4, टाइम 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग 5, टाइम 3, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे 5/3 आ गया। इसको एज इट इज लिख लिया क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये इनकी कैपिटल की रेशो आ गई। पर मेरे को फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 3 कैंसिल आउट हो जाए, तो ये आ जाएगा 6:5:3, 6:5:3, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन 6:5:3 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ऑप्शन में 12:10:6 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12:10:6 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद रुपीज दिस एंड 5 months आफ्टर बी ज्वाइन ए एज हिज पार्टनर, आफ्टर ए ईयर द प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन रेशियो, हाउ मच डिड बी कंट्रीब्यूट, ठीक है। ए और बी है, बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल कितनी लगाई ए ने 3500, और बी की कैपिटल तो हमें निकालनी ही है, ठीक है। इसको हम एक्स से ज्यूम कर लेते हैं। टाइम आफ्टर 5 months बी ज्वाइन, देखो ए के बारे में बताया नहीं, यानी कि ए ने फुल ईयर के लिए किया है। आफ्टर 1 year प्रॉफिट गिवन है ना, तो ए के लिए हम 12 months एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि एज्यूम क्या 12 month ही है, ठीक है। अब 5 month आफ्टर, 5 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया, ठीक है। अब टोटल साल था, प्रॉफिट साल के बाद हुआ, तो 5 महीने बाद ज्वाइन करेगा, तो कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया,
क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, 5 मंथ्स बाद में ज्वाइन किया तो 7 मंथ्स, तो इन्वेस्टमेंट उसकी कितने देर के लिए हुई, 7 मंथ्स। देखो दोनों मंथ्स में लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, यस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, वो हमें क्या गिवन है, 2:3, ठीक है। अब मेरे को पता है कैपिटल इनटू टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, वही करेंगे। कैपिटल मेरी 3500 ओवर एक्स इंटू टाइम 12/7 इज इक्वल टू 2/3 आना चाहिए मेरा, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3500 इंटू 12/7 इंटू 3/2 इज इक्वल टू x, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 9000, क्या आ जाएगी 9000, और ये हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A began a business with rupees this and was joined afterward by Naveen with the rupees this. When did Naveen join if the profit at the end of the year were divided in ratio? ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया विद 550 रुपीज, ठीक है। आफ्टरवर्ड मतलब बाद में, थोड़ी देर बाद में उसको बी ने ज्वाइन कर लिया 330 रुपीज के साथ। ये कैपिटल है, सबसे पहले हम कैपिटल की रेशो निकाल लें, तो ये आएगा कैपिटल की रेशो मेरे पास 5:3, ठीक है। अब क्या है, व्हेन डिड नवीन ज्वाइन इफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है मेरे को, क्या गिवन है मेरे को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी 10:3, ठीक है। अब मेरे को टाइम नहीं पता, देखो मेरे को ये पता है कि उसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर बाद है। लेकिन जो हमारा बी है जिसको यहाँ पे नवीन लिखा हुआ है, ठीक है, उसने बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। अब वही निकाला मैंने, उसको कितने मंथ के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। सेम फॉर्मूला, कैपिटल इनटू टाइम हमारा ये आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये मेरा क्या आएगा, 5/3 इंटू 12/x, ये हमारा क्या आना चाहिए 10/3। तो यहाँ से 5/3 इंटू 12 इंटू 3/10, ये हमारा x आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। यानी कि उसने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अगर 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 6 मंथ बाद ही ज्वाइन किया होगा उसने, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, अगर यहाँ पे मान लो 7 मंथ आ जाता तो हम क्या कहते हैं, उसने आफ्टर 5 मंथ ज्वाइन किया है, ठीक है। अब क्योंकि 6 आ गया, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 में से 6 जाके 6 ही आएगा, ठीक है। तो आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स उसने ज्वाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बी इज स्लीपिंग पार्टनर, ए वर्किंग पार्टनर है। ए पुट्स इन रुपीज 5000 एंड बी पुट्स इन, और बी ने इन्वेस्ट किया है 6000 रुपीज, ठीक है। ये इनकी कैपिटल होगी। रेशियो कैपिटल की आगे हमारे पास 5:6, ठीक है। अब ए रिसीव 12.5% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, बिजनेस को संभाल रहा है, तो उसके लिए उसको अलग से इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। 12.5% प्रॉफिट का उसको शेयरिंग से पहले ही मिल जाएगा, और बचे हुए को हम कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर करेंगे, ठीक है। तो हमें अब प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है मुझे 880, ठीक है। अब देखो जो 12.5% होता है, ये हम परसेंटेज में इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह। अभी आप ध्यान रख लो, ये 1/8 होता है, ठीक है, 1/8, ठीक है। अब हम 1/8 पार्ट उसको ए को मिल जाएगा, तो ए को एज ए मैनेजिंग बिजनेस के सैलरी लगा लो, या तो फिर सैलरी की तरह जो पार्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 880 का, मैनेज करने के लिए बिजनेस 1/8 पार्ट, ठीक है। ये मेरा 100
10 रुपीज आ जाएगा। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हम 880 में से 110 माइनस कर देंगे, तो वो मेरा आ गया 770। अब 770 किस रेशो में शेयर होगा, 5:6 में। टोटल 5:6 यानी कि 11 यूनिट हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछा है, ए का शेयर ही पूछा है, तो सिर्फ हम ए का ही निकाल लेते हैं। तो ए का शेयर क्या आएगा 770, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है। टोटल कितने यूनिट है 5 इसको 6 इसको, तो टोटल 11 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने 770 को, ए को उसमें से कितने पार्ट्स मिलेंगे 5 पार्ट। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 350। ठीक है, तो ए को प्रॉफिट शेयरिंग में से 350 मिले और एज ए सैलरी या बिजनेस मैनेज करने के लिए 110 मिले। तो ए को टोटल कितना मिला प्रॉफिट का 350 प्लस 110, तो ये मेरा आ गया 460। क्या आ गया 460, जो 460 मेरा ऑप्शन डी ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹75,000। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ए बी और सी है, कितने 75,000 के साथ। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया विद एन अमाउंट ऑफ 1,25,000। ठीक है, आफ्टर अनदर 6 मंथ सी ज्वाइन विद एन अमाउंट ऑफ 1,50,000। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल की रेशो निकाल लेते हैं। ये आएगी 75, 125, 150, ये सारे 25 पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी 356 हमारी कैपिटल की रेशो आ गई। इसकी रेशो आ गई कैपिटल की। ठीक है, अब टाइम की रेशो देखते हैं। टाइम की रेशो क्या आएगी हमारी, देखो अब क्या है, द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल बाद प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, वो किस रेशो में बटेगा, ए बी और सी में, ये पूछा है। 3 साल यानी कि अगर मैं 12 into 3 कर दूं 36 मंथ। मैं मंथ में इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि बाकी जो चीजें मेरे को गिवन है वो मंथ्स में गिवन है। ठीक है, तो ए ने तो फुल इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी देर के लिए 36 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब बी कब है, आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइन, 3 महीने बाद, यानी कि उसने 3 महीने कम इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसने कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा 33 मंथ्स। ठीक है, अब सी का क्या है, ज्वाइन आफ्टर अनदर 6 मंथ, अनदर, ध्यान रखना अनदर 6 मंथ, यानी कि बी के ज्वाइन करने के 6 महीने बाद। अब बी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया, उसके 6 महीने बाद, यानी कि टोटल 9 मंथ्स बाद बिजनेस स्टार्ट किए। ठीक है, तो 36 में से हमारा 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 27 मंथ। अब इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं रेशो को, तो ये आ जाएगी हमारी 12, 11 एंड 9, 12, 11 एंड 9। अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई, जो मिनिमम हमने कैलकुलेट किया है रेशो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाकी दोनों को कंसीडर मत करना। ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 12 into 3, ठीक है 36, 5 into 11 हमारा 55 एंड ये 56, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36:55:54, जो हमारा क्या है 36:55:54, ए ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है बाकी से, तो ध्यान से समझना। ठीक है, ए ने 1/6 कैपिटल इन्वेस्ट की है 1/6 टाइम। ठीक है, एक कैपिटल एक टाइम। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि कैपिटल किस रेशो में है। ठीक है, वो मैं साइड पे कर रहा हूँ। कैपिटल, जो टोटल कैपिटल इन्वेस्ट हुई है बिजनेस में, टोटल कैपिटल, जो टोटल अमाउंट, ठीक है, जो टोटल पूंजी का निवेश हुआ है, उसको मैं सी मान लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो उसका 1/6 पार्ट ए ने इन्वेस्ट किया है, तो ए ने कितना किया है 1/6 सी। ठीक है, अब बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल, 1/3, 1/3, तो उसने 1/3 ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया है।
अब सी ने क्या इन्वेस्ट किया है, सी ने इन्वेस्ट किया है रेस्ट ऑफ द कैपिटल, रेस्ट यानी कि जो पूंजी बच गई, ठीक है। अब देखो 1/6 इसने इन्वेस्ट कर दिया, 1/3 इसने, तो बचेगी कितनी, टोटल मेरे पास सी थी, सी में से ये माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो सी माइनस 1/6 सी माइनस 1/3 सी, ठीक है। तो ये सी कॉमन ही निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 6 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये मेरा आ जाएगा 6 में से 3 माइनस 3/2 1/2, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/2। अब ए ने 1/6 सी 1/3 सी, ठीक है। अब इसको मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसने सी कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों में से, ठीक है। तो ये 1:2:3, तो कैपिटल किस रेशो में आ गई इनकी, ये इंपॉर्टेंट था, 1:2:3, ठीक है। मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। देखो अब जहां पे 1/6 और 1/3 निकालना है, तो कोई भी नंबर सपोज कर लो ऐसा, जैसे मैंने 6 सपोज कर लिया, 6 3 से भी कट जाता है, 6 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 6 का मैंने एलसीएम ले लिया जो 6 है हमारा, ठीक है। अब देखो 1/6 कैपिटल, अब 6 का 1/6 निकाल लेंगे, 1/6 कैपिटल, तो ये कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। 6 का 1/3 कैपिटल, तो ये 2 यूनिट आ गया। अब रिमेनिंग टोटल 6 यूनिट है ना कैपिटल, तो 6 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो 3, तो कैपिटल किस रेशो में आ गया मेरे पास, 1:2:3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, कैपिटल हमने किस रेशो में डिवाइड की है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टाइम, ठीक है। वो टाइम की कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर रहा हूँ, 1/6 ऑफ द टाइम, जो टाइम टोटल है उसका 1/6 हिस्सा, ठीक है। बी इन्वेस्ट फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, 1/3 ऑफ द टाइम, एंड सी इन्वेस्ट फॉर होल टाइम, यानी कि टोटल टी के लिए इन्वेस्टमेंट की है। अब इसको भी फ्रैक्शन खत्म करने के लिए टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ टी, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 6 करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 1:2:6, ठीक है, 1:2:6। अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है मेरे को, कुछ नहीं करना, बस कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 1 रेशो, इसको इससे मल्टीप्लाई, एंड दिस, ठीक है। तो ये किस रेशो में डिवाइड होगा, 1:4:18। अब क्या दिया हो, ए का शेयर निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना है 2300, टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने पार्ट्स में बटेगा, ठीक है। तो ये 23 पार्ट्स में ही बटेगा, कितने में बट रहा है, 23 पार्ट्स, तो 2300 टोटल प्रॉफिट है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 23 में। इसमें से मेरे से पूछा किसका है, ए का पार्ट, ए को कितने यूनिट मिलेगा, सिर्फ 1 यूनिट ही मिल रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा 100 आंसर आ जाएगा, ये मेरा 100 आंसर है। तो मेरा ए ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये इतना बड़ा नहीं है, अगर हम ध्यान से करें तो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने प्रॉपर करके दिखाया है आपको कि ये क्या होगा, ठीक है। नहीं तो सी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिंपल एज्यूम कर लो कि ये 1/6 है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 1/3 है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 1 - 1/6 - 1/3, ठीक है। तो ये 6 एलसीएम लेके फटाफट हम कर लेंगे, 6 - 1 - 2, तो ये 3/6 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये सारी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारा 1:2:3 आ जाएगा, जो हमारी कैपिटल की है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको स्क्रीन पे हमारा लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।